हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। हम भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यू के तहत पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में हम डाले हुए हैं और जिसको आज करवाने वाले हैं। ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न पीएससी में पूछे गए, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में पूछे गए और संग्रहित किए गए 10 साल के प्रश्न हैं और अन्य सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक भी होंगे आपके लिए और लक्ष्यपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह हैं। अतः इसे आप ज़रूर रिपीट अपने दिमाग के हार्डवेयर में स्टोर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर वक्त पे आपको मिल जाए। अब आते हैं कि हम पिछले वीडियो में आपसे जो हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने का समय, वो क्वेश्चन था आपका ये: निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? सही जवाब 1935 ईस्वी। T20 का आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये: भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी, भारत के लोग। सही जवाब ऑप्शन सी, भारत के लोग। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने: बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए, भाईचारे की भावना। सही जवाब ऑप्शन ए, भाईचारे की भावना। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न: भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन, सही जवाब ऑप्शन बी, विधानसभा द्वारा किया गया था। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने: निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष, सही जवाब ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने: भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, 25। T20 का अगला छठा नंबर प्रश्न: प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी, सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने: किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? सही जवाब ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। T20 का आठवां नंबर प्रश्न: संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? सही जवाब ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। T20 का नंबर प्रश्न आपके सामने: भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। T20 का 10वां नंबर प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? सही जवाब ऑप्शन डी, भाग 9A में। T20 का 11वां नंबर प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? सही जवाब ऑप्शन सी, भाग 8। सही जवाब ऑप्शन सी, भाग 8। T20 का 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने: T20 का 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? सही जवाब ऑप्शन बी, एक राज्यों का संघ। सही जवाब ऑप्शन बी, एक राज्यों का संघ। T20 का 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने: भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, सही जवाब ए, ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है।
T20 का 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, किन देश से लिया गया था? सही जवाब ऑप्शन ए, आयरलैंड से लिया गया था। सही जवाब क्या? ऑप्शन ए। T20 का 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया किस संशोधन में? कब जोड़ा गया था? सही जवाब ऑप्शन बी, 42वां संशोधन में। सही जवाब ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। T20 का 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? T20 का 16वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वयस्क मताधिकार। इसका संविधान के प्रस्तावना में नहीं डाला गया है। T20 का 17वां नंबर प्रश्न, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। सही जवाब ऑप्शन डी, हम लोग अर्थात जनता। राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। T20 का 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? सही जवाब ऑप्शन ए, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन मूल अधिकार अमेरिका से। T20 का 19वां नंबर प्रश्न हमने बता दिया, भारत के संविधान का ढांचा कनाडा से लिया गया है। संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है। T20 का 20वां नंबर प्रश्न जो आपको जवाब देना है वो सही वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप जो जवाब दीजिएगा उसमें केवल आप ऑप्शन ए, बी, सी या डी आप ऑप्शन लिख के डाल सकते हैं। और प्रश्न हम पढ़ देते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा आसानी से वीडियो मिल पाए, और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे आपके पास मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।